हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्टडी विद हिमानी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बता दूं 25 तारीख है, आज 25 मई। तो आज आप लोगों का डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है और मैं सेट बी का जो जीएस का पोर्शन है 50 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप लोग अपना पेपर मिला सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो आप सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अब हम दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। तो आपको पता है दोस्तों, इसमें मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम में आपके विधानसभा चुनाव अभी नहीं हुए हैं। बाकी उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन सभी जगह आपका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ये भी आप लोगों को पता है, सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थित है वो है केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, फेफड़े। अब अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो इसका उत्तर है दोस्तों ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। सातवां प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला का। आठवां प्रश्न है, सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे। सिक्कों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर है डी। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। प्रथम यूरोपीय थे दोस्तों पुर्तगाली। क्वेश्चन का आंसर है डी, पुर्तगाली। राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। तो इसका आंसर है ए, संवाद कौमुदी। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है सी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां, डी। 13वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। तो ये मिली है दोस्तों नंबर ए, कालसी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। ये किया था सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में से वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। तो इसमें विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार और सागरी जल के स्तर में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग दोस्तों भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। सही उत्तर है ए, भारत। अगला प्रश्न है, नाबार्ड संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सी,
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। अगला प्रश्न है दोस्तों 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला 20वां प्रश्न है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। ये है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बी आंसर सही होगा इसके। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। इसका आंसर है डी, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 6 महीना हो सकता है दोस्तों। आंसर डी इज राइट। प्रश्न नंबर 24 का है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? तो यह है 86वां संशोधन, 86वां संशोधन। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है 25वां, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, सकल नामांकन दर। अगला प्रश्न है 27वां, मुद्रास्फीति का कारण है? डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। 28वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो समताप मंडल में सबसे 90% आपकी ओजोन पाई जाती है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता सी, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला 30वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है सी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 32वां, योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो इसका सही उत्तर डी, पतंजलि है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पावनों का देश कहलाता है? इसका सही उत्तर डेनमार्क है। डेनमार्क को ही पावनों का देश कहा जाता है। अगला 34वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? हीरा। ए इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? एक तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी, दूसरा त्वचा का कैंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ये सी आंसर आपका सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको चारों कथन पढ़ने हैं। चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है। सी है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो इसमें से सत्य नहीं है जो कथन वो बताना था, तो बी, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये सत्य नहीं है। बाकी सब सही है दोस्तों। और ऑप्शन, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और भारत का जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब 38वां प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा से हमें पता चलता है एड्स के बारे में।
39वां प्रश्न है दोस्तों, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। ए आंसर सही है। 40वें का है दोस्तों, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। जो पेरिस है, पेरिस में आपके ओलंपिक खेल आयोजित होंगे 2024 में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ए आंसर सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 42वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर है सी, वंदना कटारिया। 43वां प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर ए, प्रकाश पंत। अगला प्रश्न 45वां, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। 46वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो सरसों आपकी खरीफ की फसल नहीं है, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है बंगलुरु। अगला प्रश्न 49वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका सही उत्तर है तापी ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस GS सीरीज का, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। और ये थे दोस्तों 50 प्रश्न आज के DLED में पूछे गए हुए प्रश्न, जिनका उत्तर आप अपनी इस से मिला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।